वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक ऐसी फिलोसॉफी को लेकर आया हूं जो हम प्रत्येक माता पिता और जो भविष्य में माता पिता होने वाले हैं उनके लिए ये अत्यंत लाभदायक हैं। आप सभी लोग धैर्य से इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जीवन में हम इसमें बहुत कुछ पा सकते हैं। किस तरह से एक संतान समाज का सुशिक्षित, सुदक्ष, सुकर्मठ नागरिक बनकर उभरता है, मानव से वो महामानव तक की यात्रा करते हैं और एक साधारण मनुष्य से वो असाधारण मनुष्य की स्थान को ग्रहण करते हैं और भी एक मनुष्य से देवत्व को वो ग्रहण करते हैं। इसके पीछे क्या राज हैं, इस बात को देखने के लिए मैंने आज जो हेडिंग इस वीडियो का रखा हूँ वो है संतान के प्रति माता कौशल्या, माता यशोदा और माता मनमोहिनी देवी का भगवान राम, भगवान कृष्ण और परम दयाल श्री ठाकुर, इन लोगों के बाल्य जीवन में, बालकपन में इस माँ एवं पिताओं के द्वारा किस तरह से अनुशासन किया जाता था। आज वो रक्त मांस संकुलित देह धारण करके धरा पर महामानव एवं पुरुषों में उत्तम बनकर हम सब जगतवासियों के लिए कल्याणकारी एवं आचर्यवान पुरुष बनकर इस धरती पर अनंत काल के लिए परस्पर प्रेरणा देते रहे और देते रहेंगे। इस चीज को अगर हम सही से समझने का प्रयास करें, केवल ये कहकर ना टाले कि वो भगवान हैं, वो भी एक माँ के गर्भ से इस पृथ्वी पर आए हैं। उन्होंने अपने कर्म निष्ठा और अनुशीलन, अनुराग, ये इसके माध्यम से वो सत् कार्य करके ही उनके जीवन में इतना बड़ा एक परिवर्तन, एक अभूतपूर्व परिवर्तन, एक बहुत बड़ा जो यात्रा है उस यात्रा को परिपूर्ण किए हैं। उनमें हम में केवल अंतर यही होता है कि हम उस यात्रा को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन परम पुरुष जो होते हैं उस यात्रा को वो चुनौती देते हैं। अब हम आते हैं एक एक घटना के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। भगवान राम जब बालकपन में थे, अनेकों घटनाएं इनके जीवन में घटित हुआ है। जैसे बकासुर हमने देखे हैं, बौग जो बगुले के रूप में वो कौवे के वेश धारण करके, कौवा का वेश धारण करके, ककासुर का जिसको कहते हैं, कौवा का वेश, कौवा के रूप में बालक राम के पास आते हैं और आकर के उनसे खेलते हैं और बालक भी उनसे खेलते हैं, बालक भी उनके साथ दौड़ते हैं। वो भी ठीक उसी प्रकार से बालकपन में नटखट थे, लेकिन उस नटखट के अंदर जो शिष्टाचार, जो सभ्यता और उनकी एक भी गलती पर माँ के द्वारा जो अनुशासन किया जाता था, उसको अगर हम लोग देखें तो वो अनुशासन हमें प्रेरणा देती हैं। ठीक जैसे आम, पेड़ में आम देखे, भगवान राम बालकपन से ही उनका ये धनुष तीर उनके हाथ में रहता था और उस धनुष से ही उस बाण को वो नीचे, उस धनुष से ही
उस आम को नीचे तक वो लेके आते थे। इसी प्रकार से जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, अनेकों उनका नटखट, उनका चरित्र, उनका आचरण, वो अनेकों बार कितने कितने लोगों का फूल का बगीचा, आम का बगीचा और घर में रखा हुआ जो दूध, ये सारी चीज़ें उन्होंने उस दूध, उस मक्खन को चोरी करके अपने सारे साथियों को खिलाए और खुद भी खाए। और इस बात पर जब शिकायत आई तो माँ ने किस तरह से उनको अनुशासन किया, किस तरह से इस बात को, इस जो शिकायत है, इस शिकायत के ऊपर उन्होंने कार्य किया। ये सब चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है। कभी भी दूसरों को ना डांटे, अपने संतान के ऊपर दोष आरोपित करते हैं और वो आरोपित करने से वो अपने माता पिता एवं वो गलत कोई कार्य करने से वो डरता है। कभी भी उनसे गलत कार्य नहीं होगा। लेकिन जब माता पिताओं के द्वारा उनको सहायता की जाती है, उनको सहाय दी जाती है, अर्थात अगर बाहर से कुछ करके आए हैं, उनका शिकायत घर पे आते हैं, जो माँ बाप उस शिकायतकारी के साथ लड़ता है, शिकायतकारी के साथ अपने बेटे को सच्चता, पवित्रता और उन्होंने कोई गलती नहीं की, इस तरह से बातें करके उस अपने बच्चे को बचाने का जो प्रयास करता है, इससे वो बच्चा बचता नहीं है। इससे उस बच्चे का जो चरित्र है वो चरित्र बिगाड़ जाता है। वो सोचता है मैं बाहर से कुछ भी करके आऊं, माँ हमारी उनसे लड़के झगड़ के जो भी हैं हमें निर्दोष साबित कर देंगी। ये जो एक टेंडेंसी हम लोगों के अंदर वर्तमान में तो बहुत ही देखा जाता है, जिस वजह से आज शिक्षण संस्थान में टीचरों के द्वारा स्टूडेंट के प्रति जो पिटाई किया जाता था, जो उनको दंड दिया जाता था पिटाई के रूप में, वो दंड आजकल नहीं दे पा रहे हैं। कारण कि उनके गार्जियन के जो गार्जियन है वो गार्जियन आते हैं शिकायत करने के लिए, और इसी तरह से बहुत सारी दुविधाएं के बीच में वो बच्चे का शिक्षा पूर्ण रूपेण पहला जैसा नहीं दे पा रहे हैं। गुरुकुल की जो स्थिति होती थी उसमें ये होता था, माँ बाप बच्चे को लेकर आते थे और गुरु के पास पकड़वा के वो चले जाते थे और वो निश्चिंत होके जाते थे, और वो जिम्मेदारी रहती थी गुरु की, उनको मारे, उनको कुछ भी करे, लेकिन वो माता पिता को कभी भी शिकायत लेकर के नहीं आते थे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में समाज में परिवर्तन हुआ है। ठीक जैसे हमने भगवान राम के जीवन, बाल जीवन को देखा, उनके नटखटपन को देखा और किस तरह से पिता दशरथ और माँ राम ने उनको अनुशासित करके, हर चीज में उनको अनुशासित करके बांध के रखा। कभी भी वो राजा का संतान है और वो अनेक तरीके का जो कार्य समाज में कोई बिगड़पन वाला जो कार्य है, जो गलत कार्य है, कोई शिकायत है, उस शिकायत को कभी भी नकारते नहीं थे और उस शिकायत को पाकर उनका दोष जितना होता था उससे कई गुना ज्यादा उनको साजा माता पिता की ओर से मिलता था। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को भी ग्वाल बाल के साथ जो मक्खन चोरी करते थे, उसके बाद जो पिटाई माँ के द्वारा उनके प्रति होता था एवं कोई शिकायत लेके आते थे, तब भी माँ जो है उस बालक को जितना डांटती थी, ठीक इस कभी भी उन्होंने शिकायत करने वाले से झगड़ा नहीं किया। यह हम लोगों के लिए एक सीख है। कभी भी कोई शिकायत जो करता है उनको सदैव गुरु की तरह मानना चाहिए। यदि हम उनसे झगड़ा करते हैं तो हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने से वंचित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम आते हैं परम दयाल श्री ठाकुर इस कलयुग में माता मनमोहिनी के गर्भ में, आज कलयुग के अंत में वो पुरुषों में उत्तम पुरुष बनकर और वो नर रूप में इस धरा पर आए हुए हैं और उनकी जो बाल लीलाएं थी ठीक इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि पुरुषोत्तम जब जिस रूप में भी आते हैं वो एक ही वार्ता, एक ही उनका चाल चलन, चरित्र में विशेष कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। अगर केवल परिवर्तन होता है तो परिवर्तन केवल तन का होता है, वेशभूषा का होता है,
लेकिन उनके अंदर जो वार्ता है और जो चीजें वो लेके आते हैं, जो देना चाहता है, वो एक ही होता है। क्योंकि परम पुरुष की जो वार्ता है, उस वार्ता में कोई परिवर्तन उसमें नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसी बात को वर्णन करते हुए माता मनमोहिनी ने भी कभी भी बालक अनुकूल को उन्होंने कभी भी दंड देने से चूका नहीं। ये जो पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती भी कभी भी उनको दंड देने से चूका नहीं। ठीक इसी तरह से परमदयाल सिंह जी ठाकुर, उनके जीवन में जो घटना घटित हुआ, उन्होंने भी अपना जो बड़ा बेटा है, उस बड़े बेटे जिसे बरदा के नाम से जाने जाते हैं, अगर कोई गलती उनको दिखता था या कोई आके कुछ कहते थे तो कभी भी उनको माफ नहीं करते थे, उनको सजा सुनाते थे। और बाद में आकर के जिन लोगों की वजह से बरदा को दंड पड़ा, फिर वो लोग ठाकुर जी के पास माफी मांगने आते थे और अपनी गलती को स्वीकार करने आते थे, लेकिन कभी भी ठाकुर जी उनकी इस बात को मानते नहीं थे, उसको नकारते हुए कहते थे, नहीं, ये आपके बरदा की ही गलती है। क्यों ऐसा क्यों करते थे? ऐसा करने से क्या होता है कि वो जो बचपना है, उस बचपने में वो अनुशासित रहता है, वो उनका जो है लगम ढीला नहीं किया जाता है, जिससे बच्चे वो अनकंट्रोल्ड होकर के अपने मन मुताबिक गलत कार्य में वो लिप्त हो जाते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहे तो जरूरत होगा कि किस तरह से हम अपने संतति को ठीक से इस संस्कार, जो संस्कार परम पुरुष के जीवन में हम लोगों ने देखा, ठीक उसी प्रकार से संस्कारित कराना है। ठीक इसी प्रकार से एक घटना के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा। एक बार परमदयाल सिंह जी ठाकुर जी के सामने सरोजिनी माँ आती हैं और आकर के सरोजिनी माँ का एक बेटा है और वो बेटा कहीं दूसरे से झगड़ा करते हैं और झगड़ा करने के बाद वो आते हैं और आने के बाद फिर सरोजिनी उनसे लड़ाई झगड़ा हो जाती है। सरोजिनी माँ आकर के आश्रम में ठाकुर जी से शिकायत करती हैं और शिकायत ये है कि मेरा बेटा बहुत शांत है, ये कोई अन्याय अपराध नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमारे जो आश्रम के जो दूसरे लड़के हैं वो इनको मारते हैं, इनको पीटते हैं, इनको डांटते हैं। और उनके बहुत उदाहरण और बहुत के साथ सरोजिनी माँ अपना बेटा को साफ सुथरा बताने का प्रयास करती हैं। परमदयाल सिंह जी ठाकुर जी इस बात को बताते हुए कहते हैं, वहां पे बासवंदा भी खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि आपके माँ ने आपके साथ किस तरह से व्यवहार करती थी। तो वासवंदा ने अपने माँ के बारे में बताती हैं कि हमें वो बहुत, कोई भी अगर गलती हमसे हो जाता था कभी भी हमें माफ नहीं करते थे। यहाँ तक कि अगर हमने एक दिन किसी बात पर, हमारे जो कॉलीग थे उनमें से एक ने हमें गाली दिया, तो जब गाली दिए मैंने भी उनको मार दिया। तो इस बात को हमारे घर आने से पहले हमारी माँ के कान में वो बात पहुंच गया। मैं जब घर पे आने को सोचा तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि माँ का अनुशासन इतना कड़ा था कि मैं घर पे जाऊंगा और माँ को पता लग जाए तो पिटाई हमें पड़ेगी। और उनको रास्ते में ही पता लग गया कि माँ को ये खबर पता लग गया। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इस घटना का जो प्रत्यक्षदर्शी थे, अपने और भी साथी, 2-3 साथियों को साथ में ले आए उनमें साक्षी दिलाने के लिए। और वो साथी भी आए। आ करके जब वो आए पास में माँ की और देखा कि माँ का जो बहुत भयंकर रूप है, आज तो पिटाई पड़ना निश्चित है। धूड़ में खड़े होकर के वासवंदा कहते हैं कि माँ गलती हमसे नहीं है, वो पहले हमें गाली दी, और देखिए ये जो हमारे साथ के लड़के हैं इन लोगों को भी मैं साथ में लाया हूं, आप विश्वास ना करो तो इनसे आप पूछ के देखो। तब माँ और गुस्सा हो जाती है, तो रुक जा, तुझे तो बाद में पिटाई लगाऊंगी, मैं पहले इन लोगों से निपट लेता हूं। ये लोग साक्षी देने के लिए आए, अन्याय करते हो और अन्याय के साक्षी जुटा करके लाते हो। ये कहा करके जो लोग साक्षी देने के लिए आए उनके पीछे पीछे क्या किया, डंडा लेकर के दौड़ पड़ी उनको मारने के लिए। और साथ साथ वहां से जो बासवंदा है वो भी दौड़ लगा के वहां से भागने लगी। फिर बाद में वो आए, उनको पकड़ा, माँ ने फिर भी उनको अनुशासन किया। फिर ठाकुर जी कहते हैं, ठीक तुम्हारी माँ की तरह मेरी माँ भी ऐसे ही थी, इस तरह से वो शासन करती थी। तो एक बात हमें यहाँ स्पष्ट हो गया कि अगर हम बच्चे का जीवन को सुंदर पाना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान
में रूप में तब्दील करना चाहते हैं तो उनके प्रति हमारा जो दृष्टि होगा वो कठोर होना चाहिए। और हमारे निर्मम नहीं, ममता अंदर रहनी चाहिए, लेकिन उस समय अगर कोई अपराध करे, अपराध के समय निर्मम होकर के और निष्ठुर होकर के, कठोर होकर के उनकी उस गलत कार्य के प्रति जो सजा है उस सजा को निश्चित रूप से उनको देना चाहिए, ताकि उनका आगे का कोई ऐसा गलत कार्य करने के लिए कोई विचार ना कर पाए। बालकपन में, बचपन में अगर इस तरह का संस्कार उनके जीवन में बांध ना जाए तो जैसा ये बड़ा होगा उनका जीवन बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा और वो ये इस प्रवृत्ति के वशीभूत होकर के अपने जीवन को सर्वनाश कर देगा। हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक दृष्टिकोण से ये कहा जाता है बच्चों को 10 साल तक हम जितना शिक्षा दे पाते हैं वही शिक्षा ही उनके संपूर्ण जीवन में काम आता है। यदि शिक्षा में कहीं गलती हो जाए तो उनका जो नींव है वो कमजोर हो जाते हैं और उनका जीवन भी खराब हो जाता है। इसीलिए हम अगर अपने बच्चों का जीवन को सुरक्षित पाना चाहे तो हम लोगों को वही करना पड़ेगा जो भगवान राम के माँ जो कौशल्या ने किया और जो भगवान कृष्ण की जो माँ है जो जसोदा ने किया, और ठीक हमारी परम दयाल श्री ठाकुर जी की जो माँ माता मनमोहिनी ने किया। इस तरह से माताओं ने जिस तरह से अपने संतान की शिक्षा दी, ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि वो हमारे क्या है, हमारे आचार्य हैं, हमारे आचार्यजन हैं, उन्होंने आचरण करके हम लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करके रखा है, हमें उनको अनुसरण करना है। जब तक हम अनुसरण नहीं करेंगे और उस चरित्रों को अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करेंगे तब तक हम एक साधारण मनुष्य से असाधारण मनुष्य नहीं बन पाएंगे। इस मनुष्य से देवत्व की जो यात्रा है जिसके लिए हम लोग धरा पे आए हैं वह हमारे जीवन में अधूरा रह जाएगा। तो आइए परम पिता की उस बात को अनुसरण करते हुए हमारे जीवन भी उच्चतम शिखर तक लेकर जाएं।